राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से हम गुजर रहे हैं। हमारी ये गाड़ी चल रही है, मेरी दाहिनी तरफ आप देखेंगे इंडिया गेट है। इंडिया गेट सर्कल से इस वक्त हम जा रहे हैं और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं। साइड में दीवारों पर कितनी खूबसूरती से चित्रकारी की गई है। G20 का लोगो बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ टुगेदर फॉर एवरीवन, ग्रोथ और ट्रस्ट और एफर्ट की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके भी रंग यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई दे जाएंगे। कहीं पर शंखनाद करती हुई ये बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी जाएगी, तो कहीं पंजाबी थाप के साथ यहाँ पर ढोल बजती हुई तस्वीर बड़ी सी लगी हुई है। थोड़ा हम तेजी से चलेंगे। ये पूरा का पूरा इंडिया गेट सर्कल है। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त आप देखेंगे चारों तरफ सन्नाटा है। सिर्फ पुलिस वाले आपको दिखाई दे जाएंगे, वरना कोई भी आम व्यक्ति यहाँ से गुजरता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है। या तो मीडिया कर्मी है, या सरकारी गाड़ी यहाँ से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, या फिर पुलिस कर्मी यहाँ से होते हुए एक से दूसरे हिस्से पर जा रहे हैं। ये भीड़ भाड़ वाला हिस्सा हुआ करता था, चूंकि 3 दिनों के लिए राजधानी दिल्ली में बंद किया गया है। चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, सब बंद कर दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ सन्नाटा है। और जो जितने भी पेड़, दूसरी तरफ मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन दिखाएं आपको, निखिल जी, दूसरी तरफ जितने भी पेड़ यहाँ पर सर्किल के किनारे किनारे हैं, सभी को फूलों से किस तरह से सजा दिया गया है। आप देखिए उसके नीचे खूबसूरत सी लाइट लगाई गई है, ताकि दिन में तो ये अपनी खूबसूरती बिखेरे ही, जब रात का वक्त हो तो जब लाइट पड़े पेड़ों के ऊपर तो भी वो और ज्यादा खूबसूरत नजर आए। दूसरी तरफ की तस्वीर भी थोड़ा जल्दी से ले लीजिए आप गाड़ी। दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर चारों तरफ इंडिया गेट सर्कल के आप देखेंगे जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, उनमें से ज्यादातर पर फूलों को लपेट दिया गया है, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। वेलकम टू G20 भारत 2023 इंडिया ऐसे करके हुए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई। ये देखिए इंडिया गेट, यहाँ पर हर रोज तो वैसे गुलजार रहता था, लेकिन अभी यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये बड़ी सी मूर्ति भी आप देख रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों ही तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो जो मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। लोग यहाँ पर नहीं है। लोग अपने अपने घरों में रहकर अब मेहमानों का स्वागत करेंगे। यकीनन G20 के 20 देश और 9 विशेष देश जिनको हमने आमंत्रित किया है, उनके साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस थीम के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं और इसके जरिए समूचे विश्व में देने वाले हैं बड़ा संदेश। कुछ मेहमान आ चुके हैं, कुछ का है इंतजार। जो बाइडेन शाम तक आ जाएंगे। एक एक करके मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर यूं तो सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत कम गाड़ियां आपको नजर आएंगी जो एक से दूसरी जगह जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों पर अगर आप गुजरेंगे तो आप देखेंगे फूलों से साज सज्जा की कैसे हो चुकी है तैयारी। यहाँ पर देखिए गेंदे के ये फूल रखे गए हैं, और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको किस तरह से सजाया गया है। पूरे के पूरे हिस्से को इसी तरह से, चाहे इस पेड़ को देखिए, चाहे वो दूसरा जो पेड़ है उसको भी कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। इसके नीचे से लाइटिंग्स की जाएंगी ताकि यहाँ से जितने भी लोग गुजरें उन सभी का ध्यान इधर जाए और फूलों के जरिए उनका स्वागत हो पाए। यकीनन दिल्ली को सजाने संवारने की तैयारी तो काफी दिनों पहले से ही चल रही थी। गर्मी ज्यादा थी, लिहाजा मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू होने के साथ ही साथ जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको बेहद खूबसूरती से सजाया जा रहा है। ये लोग बैठे हुए इस काम में G20 की टी शर्ट भी पहने हुए हैं। दादा, सारे पेड़ सजाए जा रहे हैं? हाँ जी, सारे पेड़, एक छोड़ के एक छोड़कर कौन सा छोड़ दिया गया है? एक वो छोड़ दिया, एक वो ले ली, वो ले ली, वो ले ली। इस तरह से जितने चौक चौराहे हैं सब पर साज सजा आगे तक लगेगा, आगे तक लगेगा। तकरीबन कितने पेड़ हैं जिस पर लगाया जा चुका है, या फिर आप लोगों को काम मिला है? ये 200 पेड़ हैं। 200 पेड़, इस एरिया के 200 पेड़ हैं जिनमें साज सज्जा का काम किया जा रहा है। कब से काम वाम शुरू किया आप लोगों ने? सुबह 3 बजे से शुरू। सुबह 3 बजे से लग रहा है। तो किस तरह से सजा रहे हैं आप लोग? नहीं, बहुत बढ़िया से सजा रहे हैं। जो देखने वाले आएंगे उनको अच्छा लगना चाहिए, जो बाहर से आ रहे हैं उनको अच्छा। मेहमानों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए जी। अच्छे से उनको पसंद आना चाहिए, जाना चाहिए। जो आएंगे दिल खुश होकर जाना चाहिए कि ये साफ सुथरा इंडिया है हमारा। यही हर एक हिंदुस्तानी का ख्वाब है मौजूदा वक्त में कि हमारे जितने भी अलग अलग विदेशी मेहमान आ रहे हैं, जब वो यहाँ से जाएं तो दिल खुश होकर उनका यहाँ से जाए और इस बात को वो मान सके कि हाँ, इंडिया कितना स्वच्छ है, कितना सुंदर है। अतिथि देवो भव की संकल्पना को किस तरह से साकार करता है, अपने मेहमानों का किस तरह से स्वागत करता है। दिल्ली सज धज कर तैयार है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी, लेकिन अभी आप देखेंगे कि इक्का दुक्का
का गाड़ियां हैं जिनमें से ज्यादातर आपको सरकारी गाड़ियां दिखाई दे जाएंगी। दिल्ली वाले ऐसा लग रहा है कि अब अपने घरों में बैठकर सिर्फ टीवी के माध्यम से ही, चूंकि इस तरह के निर्देश भी जारी किए गए थे, छुट्टियां भी कर दी गई हैं, तो टीवी के माध्यम से ही पूरी की पूरी ये कवरेज देखेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली सज संवर कर तैयार है, कुछ मेहमान आ चुके हैं, कुछ का इंतजार है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक।